गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवेंथ क्लास का चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है रेशों से वस्त्र तक। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़ी होंगी। वो पंक्तियाँ क्या हैं? सब बच्चों ने पढ़ा होगा ये पंक्तियाँ नर्सरी क्लास में। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? ठीक है, तो जो उसमें ब्लैक शीप बोला जाता है, काली भेड़, मतलब कि किन भागों से ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, इसका उत्तर है ऊन हमें काली भेड़ के बछड़े के शरीर के बालों से मिलती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प हुज फ्लीज वॉश वाइट एज स्ट्रो। ठीक है, इसमें जो लैम्प बोला गया है, मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य है मेमने की त्वचा के सफ़ेद बाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है रेशम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रेशम कीट कैटरपिलर। इन्होंने कहा रेशम कीट में अ भाग कैटरपिलर, ब लार्वा है। सही विकल्प चुनिए। ठीक है, मतलब जो रेशम कीट है वो खाली कैटरपिलर है या लार्वा है, या कैटरपिलर और लार्वा दोनों होते हैं रेशम कीट में, या ना तो कैटरपिलर है और ना ही लार्वा है। सही उत्तर है कि रेशम कीट अगर हम पूरी तरह पढ़ेंगे तो वो उसमें कैटरपिलर भी होता है और वो लार्वा भी बाद में बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? ठीक है, किससे ऊन नहीं प्राप्त होती? याक, ऊंट, बकरी, घने वालों वाला कुत्ता। याक से भी मिलती है, ऊंट से भी मिलती है, बकरी से भी। घने वालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? हमें अब इनकी परिभाषा बतानी है, चाहे अब शब्दों का अर्थ कह लें। क्या है वो शब्दों के अर्थ? पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट। पालन का मतलब है किसी का पालन करना, देखभाल करना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना, उसे बड़ा करना। जैसे लोग पशुओं को पालते हैं, भेड़ बकरियां पाली जाती हैं, ये सब पालन में आता है। ठीक है, ऊन कटाई। ऊन कटाई का मतलब क्या है? भेड़ के बालों की त्वचा से पतली परत उतार ली जाती है, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं। ठीक है, तीसरा है रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना, उसको बोला जाता है रेशम कीट पालन। पांचवा प्रश्न है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम से भी जब हमें ऊन मिलती है उसके विभिन्न चरण क्या हैं? चरण क्या है? ऊन की कटाई, फिर जो उसकी सफाई की जाती है उसे अपमार्जन बोलते हैं, फिर छटाई की जाती है, फिर बर की छटाई की जाती है, और फिर उनकी रेशों की रंगाई की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो हमें दिखाई देते हैं। ये रेशम कीट की अवस्थाएं हैं, ये रेशम कीट है, देखिए, और फिर ये कोकून बनता है। इससे हमें इनका चित्र बनाना है जिससे अवस्था क्लियर हो। ठीक है, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं?